हेलो। हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ गुरुदेव, बढ़िया बढ़िया। तो हाँ बहुत अच्छे। बोलिए आप। हाँ, मैंने बोल रहा हूँ। मैंने से बोल रहा हूँ, समझ के है कहने का मतलब। हाँ हाँ बहुत तो अच्छे। हाँ हाँ। आपका वीडियो जो मैं 2 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन बहुत समझ में आ गया है साहब गुरुदेव, कि यहाँ तक कि मैंने फोन लगाता था तो लगता नहीं मेरा। वो 8 साल किया हूँ, फिर भी जो मैंने बंद हो गया। वो 8 साल किए थे, हाँ। फिर बार बार लगाते नहीं लगता था, लेकिन भूल चूक से भगवान की कृपा से जो मैंने फोन लग गया अभी। तो बहुत कुछ मैंने समझ के बातचीत को, मैंने बहुत आपके प्रवचन को जो अब 2 साल से मैं सुन रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। अभी तो ऐसा है ना, बातचीत जो होती है वो तो उनके उनके समस्या होती है, उनको क्या अनुभव आया इस विषय पर बातचीत होती है ना। यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबका सवाल अलग होता है, सबका समाधान भी अलग होता है, सबको फायदे उसके अलग मिलते हैं, तो वो भी सुनने को मिलता है। हाँ हाँ इसलिए बातचीत का महत्व है ना। नहीं ऐसा तो कैसा समझ में आएगा हमको भी कि ये बात कहाँ तक जा रही है, लोगों को राज आ रही है या नहीं आ रही है, लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो लोग सुनते हैं तो दूसरों को भी बताते हैं, अगर उसमें कोई खामियां हो तो वो भी समझ में आ जाता है। लेकिन ऐसी बात है, आज 3 बरस हो गए, कोई भी उसमें खामियां नहीं बता सका। उल्टा ऐसा है कि उनके पास ये नई चीज, ये नहीं है, ये ज्ञान नहीं है समझो, तो वो फिर उसको गलत कहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं ना, अगर मेरे पास नहीं है, अगर दूसरे के पास है तो उसमें जलन क्यों करना, उसको हम क्या करते, द्वेष करना, ईर्ष्या करना। तो फिर ये इस ईर्ष्या के कारण, इस द्वेष के कारण वो ज्ञान ही गलत है। तो ऐसा नहीं होता ना। तो ये सोचना लोगों का काम होता है ना, कि मुझे जो ज्ञान मिला है, और ये गुरुजी ने मुझे नहीं दिया आज तक, लेकिन ये गुरुजी से मुझे तो मिल गया। नहीं मैं उस गुरुजी का चेहरा देखा ना, उस गुरुजी ने मुझे बुलाया ना, मैंने उनको बुलाया ना, उन्होंने कोई मंत्र दिया, तंत्र दिया, कोई जादूगिरी बताई, कोई ट्रिक बताई, कोई क्या कहते, कोई ध्यान बताया, कोई बंधने लगाई, कोई अट शर्त लगाई, कुछ पीनिया कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया ना। कोई पूजा पाठ के लिए बोला ना कोई कर्मकांड के लिए बोला। बराबर। तो इसमें में अगर हो गया तो इसमें आपका भाग्य है ना, गुरुजी का थोड़ी कुछ है। हाँ, तो मेरा पूरा विश्वास है गुरुजी कि मैंने 60 शब्द में आप बताए हैं कि 60 शब्द परमात्मा है, कि मैं पूरा विश्वास हो गया। तो मैंने उसी को मैंने अखंड मैंने सुरीला आवाज मैंने जैसे आप कह रहे हैं उसी के अनुसार मेरे को मैंने हो रहा है। उसमें मैंने बहुत कुछ, मेरे मन की मलिनता है, एक ठन पवित्रता, एक ठन निर्मल मन के, निर्मल जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जितना भी है, मैंने इनका जो संसार के प्रति पहले की अपेक्षा जो कितना आसक्ति पड़ा था उसमें ना, तो आज देख रहा हूँ तो स्थिति मैंने ऐसे स्थिति आगे शांति कुछ भी नहीं है, ऐसे लग रहा है। ऐसे मैंने इस स्थिति को मैं समझ रहा हूँ कि धीरे 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 माने मेरा जीवन है कि अपन जीवन लक्ष्य है माने प्राप्त माने करने की स्थिति में पहुंच जा रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है मेरे को। जो अमर लोग देश का वर्णन बताते हैं गुरुजी है, माने देखो सागर से पार कहे का मतलब वो है। सागर पार अपन लक्ष्य उद्देश्य है, आदमी का लक्ष्य मान उद्देश्य कर्तव्य है, का उद्देश्य है कहते कि उद्देश्य तक माने वहां तक सीढ़ी माने थोड़े मोड़े ऐसे समझ में आ के कहे लागे उसमें ओकर माया कोई पार तो नहीं पान का है, लेकिन अपन एक अनुसार सोच विचार के अनुसार माने बहुत कुछ माने ऊपर स्थिति है पहुंच गए। एक विषय में गुरुदेव तो हला में फोन करके पूछा कहा कि ये माने यहाँ कहाँ तक ले माने सही है, कहाँ तक ले है हम तो नहीं जानते। हाँ, लेकिन विश्वास भर है कि 60 शब्द परमात्मा ही ये माने ओकर माने बोला सुने ले, ओकर ध्यान कर ले तो सुमिरन करे लेना, तो आपके जो मन है जो ऑटोमेटिक हर जो मन के दुर्विचार है
दुर्विचार जो मन के जो काम क्रोध मत अहंकार की जो भावना है, ये सब धीरे 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 खत्म हो जाते का उसने कहे प्रवचन में हुआ थे जो सुना संत धीरे 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 वह खत्म हो गया ऐसे स्थिति आ गई। लेकिन एकदम शांति माने कुछ नहीं ऐसे का लागते एक आनंद के अनुभव ऐसे। हाँ गुरुदेव, बस अच्छी भर में तो में फोन लगा थक जाते रहे। यही बात है। देखो, इसलिए कबीर साहब ने कहा ना कि मैं ना जप में ना तप में, ये जो कहा गया ना, ये मैं का उन्होंने जो कहा है ना वो परमात्मा के बारे में कहा है। हाँ, देखो कोई तो जैसे श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं तो कभी कभी वो खुद कृष्ण बन जाते हैं, कभी खुद परमात्मा भी बन जाते हैं, कभी खुद शरीर भी बन जाते हैं, कभी खुद मन भी बन जाते हैं, कभी खुद आत्मा भी बन जाता है। माने हर स्तर पे समझा देते हैं। वैसे ही कबीर साहब भी वैसे ही समझाते हैं। तो वो जो कहे कि मैं ना तप में मां ना जप में, तो ये जो लोग जाते हैं जप करते हैं या तप करते हैं, तप माने तपस्या, जहाँ बड़ी बड़ी गुफा में जाते हैं, बहुत ऊंचाई वाले गुफा में जाते हैं, हिमालय में जाते हैं। आजकल नहीं जाते, लेकिन या उस तरह का माहौल तैयार करके घर में ही बैठ जाते हैं। तो उसमें समझो उनको जो माहौल तैयार हो जाता है, उनको जो शांति महसूस हो जाती है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जब वो उस शांति से या उस माहौल से वो उठ जाते हैं, यानी वो समाप्त कर देते, समझो ध्यान में बैठ दिए, थोड़ा अच्छा लग गया और बस अभी ध्यान का टाइम तो खत्म हो गया, फिर अपना काम भी करे, बस फिर अशांति में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ देखो सार शब्द ये ऐसी बात है ना, कहीं हम कहीं गुफा में भी गए, बराबर ना कुछ उस माहौल में भी गए, ना कोई शांत जगह भी गए, हम हमारा काम भी कर रहे हैं और अनुभव उस गुफा वाला ले रहे हैं, उस शांति का अनुभव ले रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। बराबर की नहीं, जो समझता है उसको ही समझ में आता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, कहीं गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। जो जरूरत नहीं। हाँ गुरु जी, आप शांति ढूंढते हो, वो शांति आप आपका काम करके कितना भी हल्ला गुल्ला मचाए या शोर शराबा भी होए, लेकिन आपकी शांति ढलती नहीं, आने वो सार शब्द चलता ही रहता है। माने आप शांति में ही रहते हो ना उस वक्त। आपका मन तो कहीं भी भटकता है और आजू बाजू शोरगुल भी चल रहा है, लेकिन आपका जो चित्त है, आपका आत्मा है, शांति का अनुभव कर रहा है। ये कितनी बड़ी लीला है सार शब्द। तो यही कबीर जी ने बताया था ना, बराबर। कहा गुरु जी, मेरा तो मैंने ऐसा समझता हूँ कि मेरे अपना जीवन मनुष्य जीवन मिल गया है, उसका मैं अपना जीवन का माने फायदा हो गया। हम मनुष्य जीवन जन्म लिए हैं, जो मनुष्य शरीर धारण के, उसका फायदा तो हमको माने जो आपकी कृपा से, आपकी सत्संग से है जी, हमको माने आपकी वाणी पर विश्वास करते हुए है, माने सब कुछ करते हैं, माने अधिक विश्वास, माने पूरा विश्वास है कि माने आपके सार शब्द ही परमात्मा है, गुरुदेव है, सब कुछ है, वही माने उसी को कर रहे हैं, उसी से हमको शांति मिल रहा है। एक तो उद्देश्य हमारा पूरा हो गया, ऐसा मुक्ति का मार्ग मिल गया, ऐसा टाइप के अनुभव हो रहा है गुरुदेव। हाँ, यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। अभी देखो, जिसको इसके बारे में मालूम ही नहीं ना, वो क्या बोलते, अरे वो जो सार शब्द हो रहा है ना, वो तो एक मार्ग है परमात्मा के यहाँ तक जाने का। अभी कहाँ परमात्मा मिल गया आपको, तो मार्ग मिल गया, आपको पथ मिल गया, तो वो झूठी बात है। बराबर। देखो, ये प्रकृति में हो सकता है, कोई मार्ग हो सकता है, कोई चालाकी हो सकती है, कोई ध्यान हो सकता है, कोई कर्म कांड हो सकता है, बराबर। लेकिन परमात्मा के लिए ये बातें नहीं है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, बराबर, कि उस रास्ते से जाना पड़ेगा। ये प्रकृति में हो सकता है, ये रास्ते से जाओ, उस रास्ते से जाओ, ये मार्ग से जाओ, इस चालाकी से जाओ, ये इस विचार से जाओ, ये शांत मन से जाओ, बगैर विचार करके जाओ, माने बहुत सारे बंधने मन पे लगाना और फिर वो जाना।
तो वो उसको हम रास्ता कहते हैं। लेकिन हाँ। परमात्मा क्यों बच्चों को रास्ता देगा? डायरेक्ट ही मिलेगा ना, वो तो सर्व सामर्थ्यशाली है ना। तो हमको जो मिला है डायरेक्ट परमात्मा ही मिला है। लेकिन जिसको नहीं मिला तो वो बोलते हैं कि यार ये तो अभी सार शब्द प्राप्त हो गया, अभी इसके आगे वाली बहुत बड़ी यात्रा है। तो कोई यात्रा नहीं है, बस यही सार शब्द है, यही परमात्मा है, इसी प्रकार का है। अभी देखो वेदों में भी ये कहा गया था, इसको इन्होंने प्रणव कहा था। प्रणव माने ध्वनि। लेकिन बाद में क्या हो गया कि उनको ऐसा लग गया, बाकी जैसी जैसी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई, जाती गई, बहुत साल जाते गए, हजारों बरस जाते रहे, तो फिर उन्होंने वो ये सोचा कि अगर ये प्रणव से परमात्मा खुद ब खुद मिल जाता है तो फिर लोग कर्मकांड करेंगे ही नहीं, कोई पूजा पाठ करेंगे ही नहीं, कोई मंत्र तंत्र की बात करेगा ही नहीं। तो देखो वेदों में भी ये कहा गया था कि प्रणव ही परमात्मा मिलने का एकमेव रास्ता है, जल्दी और एकदम सटीक मिलने का। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में क्या कर दिए, वो प्रणव को ओम में परावर्तित कर दिए, तो फिर उसको नाम दे दिए, बराबर। फिर उसको रूप भी दे दिए। नाम क्या दिए उसको? बोले नाम माने ओम नाम दे दिए, एकाक्षर नाम दे दिए, बराबर। एक अक्षर ही। अभी नाम आया तो नाम के पीछे तो रूप भी आता है, रूप जहाँ आया वहाँ आकार भी आ जाता है, बराबर। आकार आ जाता है तो ठिकाना भी आ जाता है। तो और ठिकाना हो गया, आकार भी हो गया, रूप भी हो गया, नाम भी हो गया, तो फिर उसकी पूजा करने में, उसका जाप अजपा करने में कितना देरी लगती है। आए कि कर्मकांड, तो लोगों को कर्मकांड में डालने के लिए वो प्रणव को उन्होंने ब्लॉक कर दी, ऐसा समझो। माने वो रास्ता सीधा मिलता था परमात्मा को, परमात्मा ही प्राप्त होता था। जैसे अभी ये सार शब्दों से आपको मिल गया, लेकिन अभी जिनकी रोजी रोटी ही उसके ऊपर है वो कैसे मानेंगे? ऐसा कैसा परमात्मा मिल सकता है? उसकी ओर से कैसा मिलता है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है क्या? परमात्मा तो मंत्रों में होता है, परमात्मा तो रूप में होता है, परमात्मा तो आकारों में होता है, परमात्मा का कोई ठिकाना होगा, बराबर कि नहीं? उसकी कोई भाषा होगी, कोई कर्मकांड होगा, कोई रीति रिवाज होगा, कोई चाली रीति होगी। यानी पूजा पाठ आ गया ना। हाँ। तो पूजा पाठ से क्या होगा? परमात्मा को पूजा पाठ में डाल दिए, उसको नाम भी ओम बता दिए, तो हो गई शुरुआत। फिर वो प्रणव का वैसे के वैसे रह गया। तो ऐसी बात है कि ये सब कुछ पहले से ही था, ऐसा कुछ नई बात नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने या गुरु नानक देव जी ने उसको उजागर किया। वो जो छुपा दिया था इन लोगों ने, कि जो वेदों में ही बताया था उसको छुपा दिया गया, बराबर। बोले वो तो निर्गुण निराकार की, या ऐसा होता होगा लोगों को प्रणव ही प्राप्त नहीं होता होगा। वो जैसे अभी सार शब्द की प्राप्ति हजारों लाखों लोगों को हो रही है, बराबर। वैसे उस टाइम ये भी हो सकता है कि ऐसा कैसा आवाज आता है, ऐसा कैसा अखंड निरंतर आवाज बजता होगा, आपे आप आता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता होगा। या ऐसा समझो कि सबके लिए ये खुला नहीं है, खुला नहीं है। सार शब्द है, अभी आपको प्राप्त हो गया, आप अगर दूसरों को बताएंगे तो बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है क्या, ऐसा कैसा क्या ऑटोमेटिक सब कुछ होगा, परमात्मा क्यों आएगा, परमात्मा को क्या पड़ी है, फिर ऐसा तो परमात्मा आ रहा है तो परमात्मा थोड़ी हो सकता है क्या, ऐसा लोग कहते हैं ना। लेकिन वो जो आपे आप हो गया उसके लिए हमने कुछ किए ही नहीं, वही परमात्मा हो सकता है ना। और जो करेंगे तो वो हमारी ओर से करेंगे, हमारी कर्म कांडों से करेंगे, हमारे कष्टों से करेंगे। उसके लिए हम हमारा शरीर लगाएंगे, हमारे इंद्रिय लगाएंगे, हमारा मन लगाएंगे, हमारा विचार लगाएंगे, हमारी कल्पना लगाएंगे, और फिर इसमें से जो मिलेगा, ये शरीर मन कल्पना विचारों से, ये चालाकी से, ये इंद्रियों से जो मिलेगा
वो परमात्मा कैसा हो सकता है? तो परमात्मा के से बड़े हम हो गए, ये इंद्रिय बड़ी हो गई, ये हमारा शरीर बड़ा हो गया, ये मन हमारा बड़ा हो गया, ये हमारा विचार बड़ा हो गया, ये हमारी कल्पना बड़ी हो गई ना। तो परमात्मा छोटा हो गया। तो परमात्मा छोटा थोड़ी है। तो परमात्मा तो ऐसा है ना, जैसी मछली होती है, मछली पानी में होती है, बराबर। तो पानी को परमात्मा समझे थोड़ी देर के लिए, बराबर। तो मछली जो होती है वो तो पानी में रहती है, तो उसके अगल बगल, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सभी जगह पानी ही होता है कि नहीं? माने वैसा ही हमारे भी अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सब जगह परमात्मा खचाखच भरा है। जैसे मछली के दाएं बाएं, ऊपर नीचे, अंदर बाहर पानी ही भरा है, वैसा ही परमात्मा। लेकिन ये बात है, मालूम है, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, लेकिन हजम नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वैसा अनुभव ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो कैसा प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल मन व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो रहा है, अपन चरित्र आचरण व्यवहार में और नहीं उतर रहा है। हाँ, तो और ये बात तो ऐसी है, परमात्मा कब प्रकट होता है? जब हमारा, हम कहते हैं कि हमारा भाग्य हो जाता है। तो ये भाग्य कौन देखता है? ये परमात्मा देखता है, परमात्मा देखता है। और फिर ही वो प्रकट होता है। तो ये सबके लिए खुला नहीं है। तो सबके लिए अगर खुला करना है तो मंत्र तो खुला हो सकता है, मंत्र एक दूसरे को दे सकते हैं। फिर लेने वाला अज्ञानी हो, अमीर हो, गरीब हो, ये जाति का हो, उस जाति का हो, तो उसमें कोई ये नहीं है। तो मंत्र भी किसी को भी दिया जा सकता है, और मंत्र लेने को सभी आज जा सकते हैं। जो चीज सबको हासिल होने वाली है उसके लिए सब दौड़ लगाएंगे ना। हाँ हाँ, तो गुरु परंपरा है वो। तो गर्दी खींचने के लिए ये बहुत अच्छी बात है ना। अरे आ जाओ मेरे पास परमात्मा का मंत्र है। तो लोगों को अगर मिल रहा है, बस गुरुजी के आश्रम में जाना, गुरुजी थोड़ा सा आश्रम में चक्कर लगाए, गुरुजी मंत्र दे देते हैं, बस मिल गया परमात्मा, मंत्र मिल गया, माने परमात्मा मिल गया। हाँ गुरुजी, हाँ ऐसा है आज का स्थिति। गुरुदेव के, गुरु लोगों का ऐसा काम है वो तो। हाँ, लेकिन अगर गुरुजी ने ऐसा बोल दिए कि नहीं नहीं परमात्मा ऐसा नहीं होता, वो तो उसकी ओर से आता है, जैसा आपका नसीब में होगा, जैसा आपका भाग्य में होगा, आप कैसे हो, क्या हो, मेरे सामने तो आप बताएंगे मैं बहुत अच्छा हूँ। और कौन आदमी ऐसा बोलेगा कि मैं सबसे घटिया आदमी हूँ, सब पापों से पापी आदमी हूँ? ऐसा कहता है कि कोई भी नहीं कहता ना। खुद को तो अच्छा ही बताएगा ना गुरु के सामने, मेरे जैसा तो कोई नहीं है। तो बात ऐसी है। लेकिन अगर गुरु ने यही बात बता दी कि नहीं ये आपके भाग्य से मिलेगा, आप कैसे हो, क्या हो, मेरे सामने तो आप अच्छे कहेंगे या जो भी कहेंगे, जैसी भी स्थिति में कहेंगे, तो मैं तो कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। हाँ गुरुजी। लेकिन परमात्मा तो अंतर्यामी है ना। परमात्मा को सब मालूम है ना, कौन कैसा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसने क्या किए क्या नहीं। तो तन मन शरीर वाणी सभी को जानते हैं, अंतर्यामी माने वो तो सबको जानते हैं, सभी के दिल की बात को। तो क्यों? तो मैंने कहा ना कि मछली के अगल बगल, अंदर बाहर पानी ही पानी है ना। तो हमारे भी अंदर बाहर, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, अगल बगल परमात्मा ही परमात्मा खचाखच भरा है। तो हम क्या है क्या नहीं ये जन्म जाने दो, इसके पहले भी हमने हजारों लाखों जन्म भी लिए होंगे, तो तभी परमात्मा था ना। तो हम क्या किए क्या नहीं किए, तो इसकी खबर तो परमात्मा को तो पहुंचने वाली ही है ना, क्योंकि वो अगल बगल ही है ना, अंदर बाहर नीचे खचाखच भरा है ना। तो मुझे इतना ही कहना है। तो जैसा हमारा भाग्य हो जाता है तो पहली खबर परमात्मा को मिलेगी ना। क्योंकि परमात्मा तो अखंड निरंतर है। जैसे मछली पानी में रहती है, तो वो पानी और वो मछली निरंतर अखंड है ना। माने वो जो पानी है उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे सब भरा है,
तो पानी में और मछली में कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर फर्क की नहीं बात है। मैं कर रहा हूँ, अंतर की मैं बात, एक ही हो गया, मिल गया है दोनों में। दोनों माने वो पानी पूरा की पूरा चिपका हुआ है, अंदर बाहर ऊपर नीचे पानी पूरा की पूरा चिपका हुआ है, बराबर। वैसे ही परमात्मा भी हमारे अंदर बाहर, तो हम क्या कहते हैं परमात्मा को, परमात्मा और हम निरंतर है, हमारे में कोई अंतर नहीं है, हम एक नहीं है। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, निरंतर की, माने कोई अंतर नहीं है। अंतर, हाँ। जैसे मछली और पानी में कुछ भी अंतर नहीं, कोई एक अंतर नहीं, अंतर नहीं, पूरा पानी चिपका हुआ है। हाँ 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 हाँ, बढ़िया। और अखंड चिपका हुआ है वो पानी भी, मछली में अखंड है, खंड नहीं है कि कहीं भी, क्योंकि मछली के अंदर बाहर ऊपर नीचे सब पानी खचाखच भरा है, अखंड भरा है। हाँ हाँ। और निरंतर है, माने कोई अंतर नहीं। वैसा ही परमात्मा भी हमारे अंदर ऊपर नीचे, अंदर बाहर, अगल बगल खचाखच परमात्मा भरा है। तो दोनों में माने आत्मा और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है, एक फीट का भी दूरी नहीं है। नहीं। तो अगर ऐसा होता है, अगर है, तो किसी से हम छुपाएंगे हमने क्या किए क्या नहीं किए, तो उसका साक्षी परमात्मा है कि नहीं, बराबर। सभी को जान रहा है परमात्मा तो। हाँ, हम दूसरों को तो बंडल मार सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, क्योंकि दोनों में अंतर है ना। गुरु जी और तुम्हारे अंतर है ना, गुरु में और तुम्हारे। अभी देखो, गुरु कहाँ रहता होगा, उसका आश्रम कहाँ होगा, तुम कहाँ होगे, तो अंतर आ गया ना। तो तुम एक दिन के लिए जाते हो, तो आप तो गुरु जी से चिपकते नहीं हो ना, कोई दूर है, तो अंतर रहता है कि नहीं, तो एक नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है। तो परमात्मा और हमारे में निरंतरता है, अखंडता है, अखंडता है। लेकिन हम कोई परमात्मा नहीं है, कोई घुल मिल नहीं गए है। जैसे मछली और पानी अखंड है, निरंतर है, लेकिन पानी और मछली अलग ही है, लेकिन अलग ही है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। यानी मछली की जगह, पानी की जगह, वैसा जगह है हमारा आत्मा, हमारा परमात्मा जो भी हो, तो परमात्मा निरंतर अखंड है हमसे। लेकिन हम कोई परमात्मा नहीं है, परमात्मा की ही जगह है, हम हमारी जगह है। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे दोनों सेम टू सेम दिखते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि एक ने खाना खा लिए तो दूसरे का पेट ऑटोमेटिक भर जाता है क्या? नहीं भरेगा गुरु जी। दिखने में चाहे वो दोनों भी सरीके दिखते हो सकती उनकी बुद्धि भी एक हो, लेकिन है दोनों भी अलग ही। तो वैसा ही आत्मा और परमात्मा की बात है। तो लोग कहते हैं कि अगर आत्मा और परमात्मा निरंतर अखंड है, तो फिर उसको प्राप्त करने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम आत्मा अलग ही है, परमात्मा उसकी जगह जो भी है वो अलग ही है। माने मछली अलग ही है और पानी अलग ही है, पानी अलग है, हाँ अलग है, चाहे वो उसमें बहती होगी, क्योंकि उसका अकेलापन है ना, वो कहीं भी मुड़ सकती है। चाहे पानी साथ में है, अंदर बाहर है पानी, लेकिन वो मुड़ सकती है। उसका कोई स्वभाव होगा, बराबर, उसका कोई मन होगा। तो ऐसा ही हमारा आत्मा का भी, हम क्या कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग है। तो हम हमारे चाल, लेकिन हमको समझता नहीं है, बराबर। माने ऐसा कि मछली को समझता नहीं कि पानी से हम चिपके हुए हैं, या पानी से सब कुछ हमारा जीवन चल रहा है। वैसा ही हम, हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे अगल बगल पूरा की पूरा परमात्मा है, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं, हम हमको ही समझ रहे हैं, बस हम है, बाकी कोई परमात्मा नहीं होता, हम ही परमात्मा है। सोहम का अर्थ क्या होता है? कि वही परमात्मा मैं हूँ। क्या कह रहे हैं? सोम का अर्थ स्वयं, सोम माने स्वयं, माने वो परमात्मा ही नहीं हूँ, माने परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऐसा उसका एक अर्थ होता है कि नहीं? अब जो कह रहे हो परमात्मा, अरे सोहम, अरे वही परमात्मा मैं हूँ, वही मैं हूँ, लेकिन असल में वो परमात्मा अलग है और आप
सोचने वाले भी अलग ही हो, अलग बराबर, अलग है गुरु जी। हाँ गुरु जी, हाँ हाँ। हाँ, तो हमारा आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, लेकिन हमको नहीं समझता। जैसे मछली को पानी नहीं समझता कि पूरी तरह से हम पानी में ही रहते हैं, पानी ही हमारा पूरा जीवन है, जीवन है। अगर पानी सूख गया तो हम मर जाएंगे, हाँ। ये मछली को नहीं समझता, क्योंकि उसको अकल उतनी नहीं है। वैसा ही हम को आत्मा खुद को अज्ञानी क्यों कह रहे हैं? हमारा अज्ञान यही है कि हम हमको ही समझ रहे हैं, बस हमारे जैसा कोई नहीं है, हम ही परमात्मा है, हम ही सब कुछ है, सब कुछ है बस। लेकिन यही बात अगर हमके समझ में आ गया, अरे हम है अलग, लेकिन हमसे भी जो श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली है, आजन्मा है, वो अखंड है, वो निरंतर है, वो परमात्मा ही के ही अंदर हम रह रहे हैं, बराबर। हाँ गुरु जी, हाँ हाँ। अगर परमात्मा नहीं होगे तो हमारा जीवन कुछ काम का नहीं है, नहीं रहेगा वो। पानी नहीं है तो मछली कुछ काम की नहीं है। ये जब हमें समझ में आता है, फिर हम अहंकार से बाहर आ जाते हैं। कितनी सहज बात है। इसके पहले क्या होता, हम परमात्मा को मान ही नहीं रहे, उल्टा हम ही खुद को परमात्मा समझ रहे हैं, बस। ये क्या हो गया? अभिमान हो गया ना, अहंकार बस है जी गुरु जी। मन माने अहंकार, मन माने मैं, ये मैं पना, ऐसा कैसा? परमात्मा को तो हम प्राप्त कर सकते हैं, हम हमारे मंत्र से प्राप्त करेंगे, हम हमारे चालाकी से प्राप्त करेंगे, हम हमारे ध्यान से प्राप्त करेंगे। अरे भाई, तू जो बातें कर रहा है ना, तो अगल बगल वही है, उसी से, उसी शक्ति से तू बातें कर रहा है, लेकिन तू भूल गया है। तो जब तक तू भूला हुआ है, तब तक प्रकृति में रह रहा है, फिर 24 लाख योनि में तू घूम रहा है। लेकिन जब हमारा भाग्य हो जाता है, तो किसी के माध्यम से परमात्मा ऐसे कोई तरकीब कर देता है, लीला कर देता है, फिर हम काल के लोग से निकाल देते हैं, काल के लोग से निकाल देते हैं परमात्मा हमको, मन काल 3 लोग से बाहर कर देते हैं, अपने लोक में ले जाते हैं। माने प्रकृति से बाहर, माने हमें समझता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, वही सब कुछ कर रहा है। ये मुझे मालूम नहीं था ना, मैं तो अहंकार वैश में मैं की रटरा लगाता था, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, तो इसमें मैं चला रहा था और 84 लाख योनि भटकाता था। लेकिन अभी मुझे मालूम हो गया कि अरे ये तो सब कुछ परमात्मा ही चला रहा है, परमात्मा क्या बोलते हैं, कन कन में है। इसलिए मैंने वो मछली का उदाहरण दिया कि मछली के अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, अगल बगल पानी ही पानी है, माने उसके कन कन में पानी ही है। तो ऐसा ही परमात्मा को हम कहते कन कन में है। तो आप भी आपके अंदर कन नहीं है क्या? आप ही एक कन हो ना, तो आपके अंदर बाहर भी परमात्मा ही है ना। तो परमात्मा के सत्ता है, इसलिए हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सब परमात्मा से ही हो रहा है। हाँ, ये जब समझ में आ जाता है, तो ये कब समझ में आता है? जब हमारा भाग्य हो जाता है ना, तभी समझ में आता है, तभी हमारा अज्ञान दूर होता है। एक लीला मात्र है परमात्मा का, सारा संसार जो हो रहा है, जैसे दृष्टि मने नजर आ गया, समझ में आ गया, जो तो उसका जीवन तो धन्य हो गया गुरु जी। हाँ, लेकिन नहीं समझते लोग, मछली नहीं समझ रही है पानी को। हाँ, अहंकार वो चल रही है, पानी भी नहीं, कुछ नहीं है, सब मैं ही कर रही हूँ, मेरे से हो रहा है। तो ऐसा ही है जब तक, और परमात्मा भी देखता है, परमात्मा तो सब खबर है ना, परमात्मा तो हमारे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, अगल बगल है ही, उसको सब समझ रहा है कि बच्चा नहीं समझ रहा है। हाँ? तब तक फिर वो उसको उसकी झलकियां नहीं देता। सार शब्द क्या है? जब उसकी झलकियां शुरू होने लगती है, फिर हमें समझा परमात्मा तो हमारे इतना नजदीक है, उसमें परमात्मा और हमारे में कोई अंतर ही नहीं है, पूरा परमात्मा निरंतर है, पूरा परमात्मा अखंड है और हम उसमें हैं। जैसा छत्ता होता है, वो क्या बोलते हैं, शहद का छत्ता होता है कि नहीं? पहले शहद का छत्ते देखो कितना छोटे छोटे रहते कि नहीं उनके घर, मधुमक्खी जो होती है,
तो उनका जो छत्ता होता है उसमें कितने ऐसे छिद्र होते हैं, होल होते हैं, तो उनको हम घर कहते हैं, उनका एक समान होता है कि नहीं। तो ऐसा समझो कि ये परमात्मा पूरा छत्ता है और हम आत्माएं उसके अंदर रहते हैं। एक एक घर हमको दे दिया गया है, बराबर। तो हम कहीं भी बाहर गए तो रात को तो हमें छत के अंदर आना ही है, आना ही पड़ता है कि नहीं। मधुमक्खी को बाहर दिन भर जाएगी लेकिन आएगी तो कभी न कभी। तो वैसा ही कभी न कभी आना माने हम 84 लाख योनि कितने चक्कर खाए, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है, एक जन्म हमारा ऐसा आ जाता है, मनुष्य जन्म हमें ऐसा मिल जाता है कि हमें समझता है कि चलो अभी हमें आ रहा है, छत में जाना है, बराबर। जैसी मधुमक्खी दिन भर घूमना माने 84 लाख योनि घूमना, और रात होनी माने अपने छत्ते में आ जाना, अपने घर में आ जाना। मधुमक्खी का घर जो होता है वो रात को उसके घर में आ जाती है। मनुष्य जीवन से मुक्ति मिल गया कहे के कहने का मतलब गुरुजी, और आप मनुष्य जीवन के मुक्त हो गए हैं हम संसार से, अगर से कहने का मतलब बराबर है। लेकिन ये कब समझ में आया, हमारा भाग्य जब हो गया ना, तभी हमको ये समझ में आया कि हमारे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, निरंतर ही है, और परमात्मा की वजह से सब कुछ चल रहा है। हाँ बराबर। जब एक मछली को समझ में आता है ना, ये पानी है इसलिए मैं हूँ, ये पानी नहीं तो मेरा कुछ भी जीवन नहीं, वैसा ही परमात्मा है इसलिए हम हैं, बराबर। इसलिए हम क्या कहते, परमात्मा हमारा बाप है और हम उसके बच्चे हैं, बराबर। वैसा तो कोई परमात्मा का ये तो प्रकृति वाला तो कोई उदाहरण नहीं दे सकते, या प्रकृति वाला कोई रिलेशन नहीं लगा सकते। समझाने के लिए अलग है, आत्मा का विषय अलग है, प्रकृति से अलग है, उसका उपमा यहाँ नहीं है। हाँ, उसको कोई ऐसा नाते संबंध नहीं है, लेकिन हम लगाते हैं। जैसे मीराबाई ने परमात्मा को अपना पिया माना, अपना शोर माना, बराबर कि नहीं। तो ऐसे ही हम प्रकृति वाले नाते लगा सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन समझाने के लिए है, हाँ, मैं समझाने के लिए, समझाने के लिए है वो तो है। हाँ, तो मैं समझाने के लिए मैं बच्चा बोल देता हूँ। हाँ गुरु, हाँ होता है ऐसा। तो हम कोई परमात्मा से अलग नहीं है, लेकिन परमात्मा हमको पहले समझता ही नहीं है, बराबर। तो बाकी गुरु वालों तो यही कहते हैं, कोई परमात्मा परमात्मा ना होते, तुम ही तुम हो, तुम ही सब कुछ तुम ही हो, परमात्मा ही तुम हो, आत्मा ही तुम हो, सब कुछ तुम हो, सोहम। तो ऐसी बात नहीं है। जब तक हम सोहम सोहम करते रहेंगे तो उसमें क्या है। अगर मछली बोलेंगे कि मैं ही मैं हूँ, मैं हूँ, मैं, तो क्या करना है परमात्मा को, पानी को क्या करना है। एक दिन वो पानी खत्म हो जाएगा, सब याद आएगा, बराबर। एकदम सब नानी याद आएगी, हम कहते ना। तो बात ऐसी है। तो ये गुरुआ लोग माने कैसा है, गुरुआ लोग को ही मालूम नहीं है, माने परमात्मा क्या होता है वो ही मालूम नहीं है। वो तो रटा रटा ही बातें धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातें बताते हैं, वही दोहे बताते हैं, वही श्लोक बताते हैं, बराबर। गुरु परंपरा से जैसा उनका ऊपर से आया है, वो उनके गुरु ने कहा, वैसे वही रखते हैं, लेकिन अनुभव किसको नहीं है। लेकिन अभी आज हमें मालूम हो गया, इसके लिए कोई धर्म की आवश्यकता नहीं, कोई पंथ की आवश्यकता नहीं है, कोई विचारों की आवश्यकता नहीं, कोई कल्पना की आवश्यकता नहीं, कोई चालाकी की आवश्यकता नहीं, कोई कष्ट की आवश्यकता नहीं है। जब हो जाता है, पूरी तरह से हो जाता है, पूरा ज्ञान आ जाता है। परमात्मा वो भी ज्ञान भी दे देता है, कृपा से, परमात्मा कृपा से तभी आ जाता है। हाँ, जब भाग्य हो जाता है तो सब द्वारे ऑटोमेटिक खुल जाती है। इसको द्वारे समझो। लोग तो वो द्वार में अटके है, मूलाधार चक्र में अटके है, स्वादिष्ठान चक्र में अटके है, मणिपुर में अटके है, अनंत में अटके है, स्वादिष्ट। ये सब ये एक संकेत, ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। तो द्वार माने यही विचार समझो, बराबर। ये सब हमारा खुल जाता है, सब द्वारे खुल जाते हैं, माने परमात्मा हमको समझ में आ जाता है। विचारों के द्वार सब हट जाते हैं, और ऐसा हो जाता है कि वहाँ विचार कुछ काम नहीं आता, ना कोई कल्पना काम आती, नहीं कोई धर्म काम आता, नहीं कोई पंथ काम आता, नहीं कोई मंत्र काम आता, कुछ भी। क्योंकि वो जो होता है उसकी ओर से होता है, बराबर। हम सिर्फ साक्षी होते हैं उसके।
सार शब्द ही काम आता है गुरुजी। सार शब्द ही मेरे जीवन का सार है, उसी लक्ष्य है, उसी का आदमी सब कुछ है, आदमी का वही सब कुछ। जब सार शब्द को मैंने प्राप्त नहीं हो पाता जो, तो कुछ नहीं बनता उसके बिना। हाँ, तो इसीलिए मोक्ष क्यों का यही चीज पाने के लिए हमारे हजारों लाखों जन्म हो गए, बराबर। लेकिन कहीं एक जन्म में ये हमें समझता है, कहीं एक जन्म में हमें समझता है कि सब कुछ परमात्मा ही है और हम उसके बच्चे ही है, ना कि हम खुद परमात्मा है। फिर परमात्मा ही हम है तो फिर किसको पाना है और किस लिए पाना है? हम ही गुरु, हम ही शिष्य। फिर गुरु को बताओ ना, फिर शिष्य क्यों बना रहे हो? उसको बोलो अरे मैं गुरु, आप भी गुरु, तो परमात्मा, तुम भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, बात क्या करनी है, बराबर। क्यों फिर एक दूसरे को पूजा कर रही है? परमात्मा, कोई परमात्मा की पूजा करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों फिर मेरी आरती पूजा कर रहे हो? तो बात ऐसी है, ये सब छलावा है, क्या बोले, घोर कलयुग है, इसमें ऐसा ही चलता है। तो हमें वो भी जाने दो, हमारा भाग्य हो गया, परमात्मा ने सब लीला कर दी, सब कुछ समझा भी दिए, किसी के माध्यम से भी समझा दिए। समझ जाना ये महत्वपूर्ण है, समझा दिए लेकिन उतार भी दिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो आजकल तो लोग तर्क ही करते हैं ना, तर्कों से ही सब कुछ समझा देते हैं, वो समझ में आ जाता है लेकिन घटता नहीं ना। और लोग आजकल उसी से उसको ज्यादा मानते हैं ना, जो तर्कों से समझा देता है परमात्मा, जो तर्कों से समझा देता है आत्मा, तर्कों से समझा देता है मन, वो ठीक है, हम समझ भी लेते हैं। लेकिन समझने से क्या, उस दिन समझ जाते हैं, दूसरे दिन वापस हम संशय में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ परमात्मा ने, यह सार शब्द की लीला ऐसी है, परमात्मा की लीला ऐसी है, हम सार शब्द भी समझते हैं, परमात्मा को भी समझते हैं, और परमात्मा खुद भी खुद हमें समझाता भी है और हमारे अंदर उतर भी जाता है। हाँ गुरु जी, ये महत्वपूर्ण है, मैंने प्रैक्टिस हो जाता है। ये सार चीज है गुरु जी, ये असली सार चीज है ये जीवन का। तो यही होना चाहिए ना, नहीं तो ज्ञान 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 लेके क्या करना है, पंडित बनना है। गुरु जी, मैं तो मैंने समझ में तो आ जाता है सब कुछ, आप प्रवचन में सुनता हूँ तो सभी कुछ मेरे जीवन में चरितार्थ हो जाता है, लेकिन मैं कह नहीं सकता किसी को, मैंने कहने को मैंने विषय, बुद्धि का विषय, मन के विषय मैंने नहीं हो पाता ना, मैं नहीं बोल पाता उसको। समझता हूँ लेकिन व्यवहारिक जीवन में, अपन चरित्र में भी करता हूँ, उसको हो रहा है, लेकिन मैं कह नहीं सकता उसको। तो ऐसा है, उसके लिए कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं ना, बराबर। हम अकेले आए, अकेले जाना है। अगर हमसे हो गया, हमको सब समझ में भी आ गया और हम दूसरों को समझा भी दे सकते हैं, हमने जैसे समझ लिया और उत्तर भी लिया, माने परमात्मा खुद ब खुद उत्तर भी हमारे अंदर आ गए, उसकी झलकियां मिलने लगी, और हमको लग रहा है हम दूसरों को बता दे, तो कोई बात नहीं है। नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं है, उसमें थोड़ी परमात्मा कह रहा है कि मेरा प्रसार प्रचार करो। ठीक, बढ़िया। बस इसी के लिए मैं फोन कर रहा, आपसे मैंने मुलाकात, बातचीत करने का बहुत इच्छा रहता था मेरे को। हाँ, तो फिर मैं भी बातचीत कब करता हूँ, जब आपको प्राप्त होता है ना, तभी मजा आता है ना, क्योंकि वो अनुभव लोगों को काम आ जाता है ना। नहीं तो फिर तो आप तर्क वाले सवाल करेंगे, मैं तर्कों में जवाब दूंगा, वो तो टाइम पास हो जाएगा, लोगों का मनोरंजन हो जाए। अरे वाह वाह, क्या खूब, क्या सवाल किए और क्या खूब गुरुजी ने जवाब दिए, ये उससे क्या मिलने वाला है सामने वाले को, उसका टाइम पास हो जाएगा ना, बाकी क्या हो जाएगा। ये तर्कों से क्या पेट भरने वाला है? भाई हमें कुछ मत समझा दो, बस हमारे अंदर परमात्मा उतार दो। उतरना महत्वपूर्ण है, वो अनुभव होना महत्वपूर्ण है, बराबर। उससे हमें ये हो जाएगा, बाकी इसमें क्या है, तर्कों से कुछ नहीं होने वाला है। तो चलो कोई चिंता की बात नहीं, आपको हो गया है सब कुछ। तो आपको अगर लग रहा है कि मैं नहीं किसी को बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, तो कोई चिंता की बात नहीं, मत बताओ, बस आपका जीवन का कल्याण हो गया, बस यही परमात्मा चाहता था।
बस यही जीवन का सार है गुरुजी। आप बोल रहे हैं बस यही मेरा जीवन का चरितार्थ है, चिंता मत जीवन का करो, सार है यही बस। दूसरे को चिंता करने वाला परमात्मा है ना, जैसे परमात्मा हाँ जी। आपके अंदर बाहर ऊपर नीचे अगल बगल है, तो उनके भी ऐसा ही परमात्मा खचाखच भरा है, तो वो सोचेगा ना, बराबर। तो ऐसा है, ये तो हमारा भाव है। तो हम किसका भाव ऐसा होता है कि चलो हम इतने समझ गए और हमारे अंदर परमात्मा भी उतर गया, ऐसा ही दूसरों को हो जाए, इसलिए वो बोलते हैं। तो बोला या नहीं बोला उसमें कुछ ये नहीं है, लेकिन ये भी अच्छी भावना है ना कि मुझे मेरा जैसा बाप मिला तो मेरा बाप ही उसका भी बाप है, तो चलो हम थोड़ा सा उसको मदद करें, बोल दे हो गया उसको नहीं हो गया, नहीं हो गया। गुरु जी हम भी किसी को मैंने ऐसे करके बोल के अपना मैंने सुनाए, अपने गुरु जी के संदेश को सुनाए, उसको भी कम से कम उसका भी लग जाए मन, उसमें कहना है। तो इसके लिए हमें बाकी कुछ बताना नहीं है कि वो ऐसा होता है वैसा होता है। प्रैक्टिकली जो हमको गुजर गया ना, हो सकता है उसको थोड़ा अलग गुजर जाएगा, उसका कैसा भाग्य है उसके ऊपर है, तो हमें वो बताना ही नहीं है। हमें क्या करना है, बस प्रवचन देने हैं, बराबर। भाई ये तू सुन, नहीं तो मत सुन, मेरा काम है जैसा मुझे दूसरे ने दिया, बराबर, वो उसने निस्वार्थ भाव से मुझे दिया, मैं भी तुझे निस्वार्थ भाव से दे रहा हूँ। फिर अभी तुझे वो मिल जाए परमात्मा या ना मिले, वो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, बराबर, क्योंकि परमात्मा तय करने वाला है, तुम्हारे अंदर उतरना है नहीं उतरना है, बराबर। वो तो मैं कोई उसका जिम्मा नहीं ले सकता। ऐसा को अगर कोई जिम्मा ले गया तो फिर बात ही क्या होगी, फिर वो तो जिम्मा लेने वाला परमात्मा से ऊपर हो गया, परमात्मा है वो तो जिम्मा लेने वाला भाई। तो ऐसा चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। बस गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु जी, मुझको बस बहुत दिन से मेरा आपसे मैंने बहुत 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 माने आशीर्वाद मिलना, सर दया करिए जी। जय सतगुरु। शुभ आशीर्वाद।